कांग्रेस की देन तो बहुत अभागी है। आपको ध्यान है, देश भी जूझ रहा है, जिस तकलीफ में है, ये कांग्रेस की देन है। इन्होंने बीज बोए थे इस राष्ट्र को बर्बाद करने के लिए, जो कि आज भी दुनिया भुगत रही है, भारत भुगत रहा है। कांग्रेस ने कौन सा अच्छा कीर्तिमान, अच्छा काम किया, वो मुझे आप बता दीजिए। और कि 21 तारीख को लौह पुरुष भारत के प्रधानमंत्री पचपदरा की जो भारत में सबसे बड़ी रिफाइनरी के रूप में उसका उद्घाटन करने के लिए पधार रहे हैं। आपको ध्यान है कि आज की तारीख में भारत में तेल की कमी की वजह से आज ये राजस्थान के अंदर विकसित बड़ी रिफाइनरी का कार्य आरंभ होने जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री जी आके इसका उद्घाटन करेंगे। शिलान्यास जब किया था उस समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इसका उद्घाटन भी मैं करूंगा। आपको ध्यान है, पूरी दुनिया में तेल के लिए महामारी के तहत आज पूरे दुनिया में आग लगी हुई है, मिसाइलें चल रही है, पर 140 करोड़ भारत की जनता और एक आदरणीय लौह पुरुष प्रधानमंत्री की वजह से भारत को गैस और तेल भी मिल रहा है। ये एक भारत की ताकत है। तो आज आह्वान करने के लिए मैं सिंदरी मंडल में समस्त कार्यकर्ताओं को निवेदन करने के लिए हाजिर हुआ था कि ज़्यादा से ज़्यादा शादियाँ ज़्यादा है, पर वो एक बड़ो सावो है, पूरा भारत रो, पूरा दुनिया रो। इन माने ज़्यादा से ज़्यादा पधार कर भारत के प्रधानमंत्री जी को आप सुने और एक मजबूती के साथ में राजस्थान आगे बढ़ेगा। इससे जो प्रोडक्ट निकलने वाला है पेट्रोल केमिकल से लगाकर, जो भी रोजगार भी उपलब्ध होगा, रोजगार के साथ में राजस्थान मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। इसलिए कार्यकर्ताओं को जोश भी है कार्यकर्ताओं में। कल मैं सिंदरी बेल्ट में था, आज सिंदरी और कल वापिस सिवाना और पादरू। मैं उम्मीद करता हूं कि अपना जो राजस्थान और मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, टारगेट है, उससे सवाई भीड़ होगी प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए। इसीलिए आज मैं सिंदरी के अंदर सब कार्यकर्ताओं के सामने बैठक करके सबको जुम्बारी देके एक साथ में हमारे मंडल अध्यक्ष से लगाकर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सबको जुम्बारी अलग अलग पंचायत वाइज नगर पालिका सबके साथ में जुम्बारी दी है। देश तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा आज भी इजराइल से लगाकर ईरान से लगाकर सब जगह लाए लगी हुई है, पर भारत एक सुरक्षित हाथों में है। सर, सुरक्षित तो नहीं कह सकते हैं, आग की लपेटें तो भारत तक भी पहुंची है, जहाँ गैस और तेल की कमी महसूस आज भी हो रही है। आज आपने देखा होगा ये कमी होने के बावजूद भी भारत के जितने भी गैस के जहाज और तेल के जो आ रहे सुरक्षित आ रहे हैं। ये भारत की कूटनीति और मजबूती तो है, इसको तो आपको देखना पड़ेगा नहीं। हर अब जहां आप इतनी महामारी होगी उसमें छोड़ तो लगेगी, भारत भी अछूता नहीं रह सकता, पर आज की तारीख में भारत सुरक्षित है। और सुरक्षित इस वजह से है कि यहाँ की सरकार ताकतवर है, जनता ताकतवर है, इसी वजह से। बिल्कुल। सर, आपने रोजगार का जिक्र किया, क्योंकि रिफाइनरी बाड़मेर बालोतरा के लिए एक जो जिस तरीके से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और मॉडर्न ये रिफाइनरी मानी जाती है, तो यहाँ के स्थानीय सिंदरी की बात करूँ या सिवाना की बात करूँ, मैं गुड़ामालानी बाड़मेर बालोतरा की, तो यहाँ के स्थानीय लोगों को इससे कितना रोजगार मिलेगा? आप ये जानते हो कि मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है कि बड़े उद्योगपति तो आएंगे, इसके साथ में छोटे छोटे भी उससे निकलने वाला जो भी पेट्रोल केमिकल से लगाकर या जो भी चीज निकलेगी उसमें छोटे छोटे उद्योगों को भी स्थापित करने के लिए रिको ने सारी जमीन, आपको ध्यान है कि ये बालेश्वर रोड जाती है, इस रोड से लगाकर थोप से लगाकर रिको की जमीन सारी आवंटन हो चुकी है। और छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए भी थोड़ी मेहनत तो अपन को भी करनी पड़ेगी। वहाँ से एक छोटा उद्योग लगेगा, गाड़ी वाले को मिलेगा, टैक्सी वाले को मिलेगा, होटल वाले को मिलेगा, ढाबे वाले को मिलेगा, वहाँ सप्लाई करने वाले को मिलेगा, रोजगार तो मिलेगा। तो जैसी अपन कुबत के साथ में कितनी मेहनत कर सकते हैं, इतना रोजगार उपलब्ध तो होगा।
इसमें कोई दो राय नहीं। स्थानीय होगा, रिफाइनरी का आज जो कार्य चल रहा है तो रोजगार यहाँ के वर्तमान जो ऐसा काम है कि रिफाइनरी के अंदर बाहर के लोग भी काम करते हैं, पर अपने लोगों को भी तो रोजगार मिला ही है। गाड़ी वाले को किराया मिला है, होटल वाले को, ढाबे वाले को, पान के गले वाले को, सब्जी वाले को, ठेले वाले को, सबको रोजगार मिल रहा है। तो इसी वजह से इतना वे चलेगा, जोधपुर डिवीजन तक ये मतलब उद्योग फैलेगा। तो रोजगार तो अपने मारवाड़ में मिलना है, पर सबसे ज्यादा मिलना है तो राजस्थान में और बालोतरा जिला को सबसे ज्यादा मिलना है। सर, कल मदन प्रजापत से हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि रिफाइनरी कांग्रेस की देन है। 2013 में सोनिया गांधी ने इनका शिलान्यास किया था। मोदी तो प्रधानमंत्री मोदी मैं कांग्रेस वाले जो कुछ कह रहे हैं उस बातों पे नहीं जाऊंगा, पर ये आपको भी ध्यान है कैसे किया था और क्या किया था। कांग्रेस की देन तो बहुत अभागी है, आपको ध्यान है। देश भी जूझ रहा है, जिस तकलीफ में है, ये कांग्रेस की देन है। इन्होंने बीज बोए थे इस राष्ट्र को बर्बाद करने के लिए, जो कि आज भी दुनिया भुगत रही है, भारत भुगत रहा है। कांग्रेस ने कौन सा अच्छा कीर्तिमान, अच्छा काम किया, वो मुझे आप बता दीजिए। और सोनिया जी ने उसका शिलान्यास किया था, उस समय में यहाँ स्ट्रक्चर किया था, जमीन भी अलॉट नहीं हुई थी, उन्होंने लाके, सरकार जा रही थी, उन्होंने लाके एक यहाँ सिर्फ उनको लाकर यहाँ से भेजा था। आपको ध्यान है 22,000 बीघा जमीन उस समय अलॉट करके दी थी। अलॉट, वो तारीखें देख लेना आप, तो आपको पता पड़ जाएगा, और किस तरह का समझौता किया था वो भी आप देख लेना, तो आपको सारे फिगर निकल जाएंगे सामने। कल सर, जब अमेरिका, ईरान और इजराइल की मध्यस्थता के लिए इस्लामाबाद जब आए थे, उनको लेकर उन्होंने कहा कि ये पंचायती जो है समझौता है, जो मध्यस्थता है, वो हम कर सकते थे, लेकिन हम उसमें कहीं न कहीं कमजोर हुए हैं और इसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी है। ऐसा है कि ये आपको ध्यान है, आप तो पत्र आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, घर का जोगी जोगटा परगर परदेश जो सिद्ध बजता है, ये कांग्रेस वाले, जिसको पप्पू जी भी कहते हैं, राहुल जी भी कहते हैं, ये चाइना में जाके भारत के बारे में क्या बात करते हैं, अमेरिका में जाके क्या बात करते हैं। आपने देखा नहीं, कई जगह उनके कैसे कैसे स्टेटमेंट आते हैं जो भारत के विपरीत आता है। वो जाके क्या मध्यस्थता कर सकते हैं? और मध्यस्थता की आवश्यकता अगर दूसरों को है तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने में सक्षम है। पर जरूरत हो, बिन बुलाए कोई पंचायती में पड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार नहीं पड़ेगी। जहां आवश्यकता है, जरूरत होगी तो सक्षम है, करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। थैंक यू।